तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी दबा लें। ये इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग सिलेबस देखे थे, अब हम उसी के आधार पर एक हिंदी का पेपर देख लेते हैं। ये समझिए कि 22 का पेपर था, यही समझ लीजिए, और हमें अभी 23 में देना है। तो हिंदी का पेपर है, अंक हमने पूर्णांक कहा थे 50 अंक होता है और 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। नोट क्या लिखा है, प्रारंभ में 15 मिनट अभ्यर्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, यानी 15 मिनट जो है प्रश्न को एक बार पढ़ा जाएगा। तो हम लोग पहले से प्रश्न को पढ़ के रट लेते हैं ताकि अनुमान हो जाता है कि हमें कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट आंसर लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, यानी अनिवार्य होता है कंपल्सरी खंड को। ये होता है 50 अंक का। ठीक है, 50 अंक का होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न में क में जो 5 अंक का होगा वो बहुविकल्पी होगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। मतलब इस चैप्टर के रचनाकार को बताना है, इनमें से विकल्प में टिक लगाना होता है। आगे हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम अपने हाथों से लिख के बताएंगे, राइट करके, कि किस तरह प्रश्न का आंसर देना होता है इनका। ठीक है, ख है भारतेंदु युग की पत्रिका है, यानी कि इन पत्रिकाएं हैं। सरस्वती एक पत्रिका है, हंस एक पत्रिका है, मर्यादा एक पत्रिका थे। इसमें से बताना है कि भारतेंदु युग से कौन सी पत्रिका है इन चारों में से। नेक्स्ट है गमला गौहर, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये बताना है, द्वितीय जो हुआ था उत्थान, उसमें सन बताना है 1938 की 36 की 18। दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आंसर लगाएंगे, इसी को आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए घ है सेवा सदन के रचनाकार कौन है, यानी कि सेवा सदन किसने इन चारों में से लिखा है, उनके रचयिता का नाम बताना है, यानी कि राइटर का। जयचंद्र, प्रेमचंद, हरीश कृष्णा, अज्ञान, इन चारों में से बताना है कि कौन इसके राइटर हैं। यह है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। इन चारों में से किनको हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय है, यानी कि हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी है, उनका श्रेय किन्हें दिया जाता है। ये उनके लेखक का नाम है, किशोरीलाल गोस्वामी या विष्णु प्रभाकर या ईसा अल्लाह का या रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आंसर तो आप लोग जान गए होंगे इनका। ठीक है, एक बार फिर चलिए नेक्स्ट इसके। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ये वो था, इसके ऊपर जो था वो गद्य का था, अब नीचे जो है वो पद्य का है। तो आदिकाल, तो प्रश्न है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी कि इन चारों में से कौन सा नहीं है आदिकाल का ग्रंथ। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। फिर ये ख है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। जो अष्टछाप के कवियों हैं, यानी कि कवि हैं, उनका संबंध है भक्ति काल की। तो भक्ति काल की संबंध किससे है, तो ये बताना है इन चारों में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न। आगे इसके जो प्रश्न है, आगे प्रश्न है कि श्रृंगार देख लीजिए कैसा लिखा है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है, इन चारों में से बताना है। इन दोनों का जो रस के जो अमर कवि हैं
ठीक है, जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम बताना है इन चारों में से। देखते जाइए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। घ है चाँद का मुंह टेढ़ा, ये किनकी रचना है? चाँद का मुंह टेढ़ा रचना की विद्या है। मतलब ये कौन सा? चाँद का मुंह टेढ़ा, यानी कि एक उपन्यास है कि कहानी है कि काव्य है कि निबंध है, ये बताना होता है। तो जब हम लोग चाँद का मुंह टेढ़ा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि ये एक उपन्यास है और किनके द्वारा लिखा गया, या एक निबंध है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है कबीरवाणी के डिक्टेटर हैं। कबीरवाणी के डिक्टेटर हैं, कथन है किसका? ये कबीर चारों में से इनके कथन है कि कबीरवाणी के डिक्टेटर। ठीक ना, नेक्स्ट लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग को एक पद होगा। ठीक है, एक पद पूछा जाएगा, गद्य से एक गद्यांश पूछा जाएगा और संदर्भ देते हुए इसका संदर्भ देना है और किसी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। तो आप लोग संदर्भ लिखना जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फलाने और से ली गई है और यह एक गद्य है और इसके एक रचयिता का नाम चाहे लेखक का नाम यह है या ये कहानी है। तो ये बताना है कि ये जो गद्य है यहाँ से यहाँ और किस पाठ से लिया गया है। तो इसके लिए 2 नंबर होगा। फिर उसके लिए प्रसंग जब लिखेंगे आप तो ये 2 नंबर का मिल जाएगा। और जो ये लाइन के है इसकी कुछ व्याख्या कर देंगे तो इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। ये जब हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश और पुस्तक को खूब ध्यान से पढ़ेंगे तब अनुमान होगा कि यह गद्य, ये जो का चैप्टर है, ये पैराग्राफ है, किस पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट हम लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो नहीं हमें पता चलेगा, हम ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलेगा। ये 2 नंबर इन्हीं पर आधारित था, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे और 2 नंबर इस पे। ठीक है, इसी पर आधारित था। अगर इसको नहीं जानते हैं कि ये किस पद से है तो इस पे एक और ऑप्शन है कि आप इसको बताइए, इसको बताइए, अथवा में है ना, तो उसको बताइए या इसको बताइए। अगर दोनों में से कोई नहीं आता है तो समझिए नंबर आपका 7 नंबर गया। इस पे बताइए कि इसको पढ़िएगा कि नए शब्द, नए मुहावरे, एक नई रीतियों के प्रयोग से उक्त भाषा की। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यह किस भाषा, किस चैप्टर से ली गई है, इस मतलब किस लेसन से है, इनके कौन रचयिता है। तो इनके लेखक का नाम बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और रेखांति की जो व्याख्या करेंगे इसकी तो मिल जाएगा 2 नंबर। और इसकी किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है ये बताएंगे तो बन जाएगा 2 नंबर। इसी तरह नंबर मिलते जाएंगे आपको। फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा इसके नीचे, सेम टू सेम इसी तरह प्रश्न आएंगे और किसी भी चैप्टर से गद्यांश हो, किसी चैप्टर से भी प्रश्न हो, लेकिन किताब से ही प्रश्न बनेंगे और सेम टू सेम इसी पैटर्न पर इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम बार बार बुक के साथ साथ अगर पेपर को डिस्कस करेंगे, देखते जाएंगे तो अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। इसी मकसद से ये वीडियो बनाया जा रहा है। चौथा जो प्रश्न है ये पद का है। पद पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब इसको उत्तर लिखना होता है इसमें से, और ये 10 नंबर का होगा, 5 नंबर। ठीक है, 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का एक होगा। पाँच प्रश्न होंगे, 2 नंबर का होगा, यानी कि आपको बताना है ये गद्य, ये जो पद है ये पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसमें हम लोग कवि का जब नाम बताएंगे 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह 1 नंबर 2 नंबर मिलते जाएंगे। सबके सभी ये ही प्रश्न हैं, उनमें से आपको बताना होगा, लेकिन इसके भी एक लिखने की तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पेपर लिखते हैं। ठीक है, किस तरह से प्रश्न को नंबर डालते हैं और किस तरह से हम उत्तर को लिखते हैं ताकि अच्छा नंबर